साल 2 साल बाद सेकंड हनीमून कैसा रहेगा? सरप्राइज। क्या? सरप्राइज। सेकंड हनीमून। कैसी लगी तुम लोग को मेरी एक्टिंग? घबरा गए ना सब लोग? ये कैसा मजाक है करण? ये मजाक नहीं है। देखो क्या है ना, 2 साल बाद मैं तुम्हें मिला तो इट्स लाइक अ न्यू लाइफ। सेकंड पे लगा डॉक्टर ने साला सब बता दिया, तो मैंने सोचा नई जिंदगी की शुरुआत हनीमून से की जाए, तो नई नई फीलिंग भी आएगी ना। व्हाट डू यू से? कैसा आइडिया? हाँ छोड़। हाँ गुड आइडिया ना? क्या घबरा गए तुम लोग? मुझे सच में एक्टिंग करनी चाहिए, क्या कहती हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे पता है कि आप और विमल भैया मुझे और करण को साथ में देकर घबरा गए थे, ये सोचकर कि कहीं मैंने आपकी सारी बातें तो नहीं सुन ली और करण को बता तो नहीं दी, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। एक पल के लिए मन भी किया कि मैं करण को सब कुछ बता दूं, उन्हें सच पता होना चाहिए, लेकिन फिर मुझे आपकी वो सारी बातें याद आई जो आपने तालाब के किनारे कही थी, और मैं समझ गई कि जरूर इस रिश्ते की वजह कोई मजबूरी रही होगी, वरना आभा तो करण से बहुत प्यार करती है, वो करण के साथ ऐसा नहीं करेगी। और जितना विश्वास मुझे आभा के प्यार पर है उतना ही आप पर है। आप भी अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बात सिर्फ मुझ तक रहेगी। मैं करण को कुछ नहीं बताऊंगी। थैंक यू। क्या हुआ? ये रस्सियां किसने लगाई? और कब? ये पूरी एक रस्सी है, ये कब बांधी? तुम लोग ने कुछ ऐसा डेकोरेशन किया था क्या? नहीं, अब ये रस्सी तो बहुत पुरानी लग रही है। कोई फंक्शन वगैरह? वैसे इन दिनों कोई फंक्शन भी नहीं हुआ। वो लास्ट फंक्शन तब हुआ था जब शैली भाभी ने पूजा रखवाई थी घर पे, और हम लोग गिरे थे उस दिन 2 साल पहले। और पूजा में फूल यूज होते हैं ना, फूल नायलॉन की रस्सी पे नहीं लगता है। श्याम, राजू, ए श्याम। जी भैया। ये 2 साल पहले हम लोग यहाँ गिरे थे, पता है? अरे नीचे गिरे थे ना, सर फट गया था हमारा। जी भैया। उस समय घर में ये डेकोरेशन, ये फूल पत्ती किसने लगाई थी? सोच सोच सोच। याद आया भैया। हाँ, उस दिन सारी तैयारी शैली भाभी ने करवाई थी। किसने की सजावट? वो वर्कर लोग कौन था? किसी को जानता है? कॉन्ट्रैक्टर को या किसी को? भैया मुझे याद है, एक बंदा था, मेरे गांव वाला था, उसका नाम हरिया था। हरी कहाँ रहता है? भैया मेरे बाजू के मोहल्ले में रहता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई वहम हो हमारा। हाँ, हो सकता है। वहम हो सकता है। लेकिन साला ये रस्सी देखने के बाद ना मुझे फुल डाउट हो रहा है कि कोई बहुत बड़ा लोचा है और मुझे फाइंड आउट करना है।
और आप अकेले जाएंगे? फिक्र मत कर, मेरे को कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने साला ये जानबूझ के किया ना, उसकी तो मैं जान ले लूंगा। अब प्रैक्टिस कर ले। करण, अरे अरुंधति जी, आई। ये तो बहुत अच्छी बात है करण। अब आपको आपकी परमानेंट डॉक्टर मिल गई। अब आप दवाई खाने से हिचकिचाएंगे नहीं। मैं आप दोनों से कुछ कहने आई थी। एक्चुअली मैं कल जा रही हूँ, तो सोचा आप दोनों को बाय बोल दूं और एक छोटा सा तोहफा दे दूं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? खोल के देखिए। थैंक यू। वाह, बहुत खूबसूरत है। करण, ईश्वर आप दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कर। सच को स्वीकार करके आगे बढ़ने में ही समझदार है। अरुंधति जी, जिंदगी में ये जरूरी नहीं कि हर रिश्ते को उसकी मंजिल मिले। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें एक नया मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। शायद वही बेहतर होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन काश ये मेरे बस में होता। छोटे साहब, यही हरिया है। क्या बात है साहब? बताइए छोटे साहब। नमस्कार साहब। नमस्ते। अरिया हो? हाँ साहब। बढ़िया डेकोरेशन करते हो। हाँ डेकोरेशन ना, हाँ बहुत अच्छा करते हैं। हाँ। 2 साल पहले स्वर्ण भवन में एक पूजा हुई थी, उधर सब फूल वूल तुमने ही लगाया था ना आके? हाँ, साहब 2 साल पहले का हमको कैसे याद होगा? हाँ करेक्ट, कैसे याद रहेगा 2 साल? हाँ फिर हाँ साहब। अरे साहब क्या कर रहे हो साहब? ये अरे साहब घोड़ा तोड़ दिया साहब। अरे साहब ऐसा मत करो साहब। नहीं आता रहा ना? साहब ये सब बताता हूँ साहब। बताता हूँ मैं। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। देख, फटाफट मुंह खोल, मटके की तरह फोड़ डालूंगा तेरे को। साहब बताता हूँ ना साहब। जल्दी बोल। साहब किसी ने जानबूझकर धागा बांधा था ताकि वो दुर्घटना हो साहब। किसने बांधा? किसने बांधा? साहब किसी ने हमको पैसा दिया था, हमारा मुंह बंद कर दिया बता किसने गिरा? साहब दुष्यंत ने। आभा, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? इनसे तो हम अपनी दिल की बात कह सकते हैं। अरुंधति जी, रणछोड़ जी ने हमेशा सच्चे दोस्त की तरह हमारा साथ दिया है, हमेशा दोस्ती का फर्ज निभाया है। आज पता नहीं हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे जो कुछ हमने उस दिन देखा वो अगर सच हो गया तो। नहीं रणछोड़ जी, क्या हुआ? कुछ नहीं कौन? सब कुछ साले उस दुष्यंत ने किया था। छोड़ दिया साले को। चलिए फिक्र मत करो यार। शाम जल्दी जाके पानी लेकर आओ। बैठिए बैठिए। आराम से। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आऊँ। सारा खून बह रहा है।
दुष्यंत इतने हद तक गिर सकता है हम सोच भी नहीं सकते थे। हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। अरे कोई जरूरत नहीं है पुलिस की यार। अरे कमीने को सबक सिखा दिया मैंने, अब कुछ नहीं करेगा। ये लो। हाँ बहुत चल रहा है। बस हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। उस दिन जो हमने देखा था उसमें कहीं रणछोड़ जी और दुष्यंत तो नहीं थे, और हम डर के मारे समझ बैठे कि रणछोड़ जी और करण लड़ रहे थे। इस घर के लिए बहुत कुछ कर लिया। जाके अपने सपने पूरे कर। क्या मम्मी? अपना ख्याल रखना बेटा, कभी कभी इस माँ से मिलने आ जाया करना। इतने दिनों के बाद मिला और बस अभी ऐसे रोते थोड़ी है। मैं थोड़ी कोई और देश में जा रहा हूँ, इधर ही तो हूँ मुंबई में। सुबह फोन करोगे रात को आ जाऊंगा। चलो बस रोना बंद करो, चलो स्माइल करो। हाय। थैंक यू सो मच भाई, बहुत मदद किया। मैं क्या थैंक यू, तेरे लिए जो कुछ भी किया कर। क्या काश चारों भाई साथ रह पाते। अभी अभी करण लौटा है और अब तुम जा रहे हो। अरे कितना बोरिंग हो जाता दो सेम शक्ल के लोगों को रोज देखना। सोचो अभी अच्छा लग रहा है, स्माइल करो यार। क्या तुम लोग सब इतने सैड फेसेस बना के खड़े हो यार? ऐसे कोई बाय बोलता है क्या? हाँ मिस करेंगे ना तुम्हें, ध्यान रखना अपना। ओके तू भी। डॉक्टर चलें? अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस दोस्त को भूलिएगा मत। तेरे को भूल सकता है क्या? प्यावा को भूल सकता है क्या? नहीं ना? तू भी अपना ख्याल रखना और बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इसका। भाई मैं तुम्हारी दोस्त का पूरी तरह ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको हर खुशी मिले। तुझे भी। इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? दुष्यंत का खून रणछोड़ के हाथों? और किस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं? व्हाट इज द प्रूफ?
कल रात दुष्यंत साहब के घर में घुसकर किसी ने उसका कत्ल कर दिया और कल ही रणछोड़ ने उसे बुरी तरह पीटा और सबके सामने उसे जान से मारने की धमकी दी। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब, नहीं कर सकता। सही कह रहा है ये। पीटा तो था मैंने दुष्यंत को, लेकिन मारा नहीं और उसे मारने की धमकी भी दी थी। पर जिंदा था वो। सॉरी, आज बेल नहीं हो पाएगी। अबे तुम लोग सॉरी क्यों कह रहे हो यार? सॉरी तो मेरे को कहना चाहिए। फालतू में साला मेरी वजह से तुम लोग ये झमेले में पड़ गए। छोड़ो ये सब, परेशान मत हो, घर जाओ, यहाँ पे मैं निपट लूंगा। पागल हो गया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इस तरह जेल में छोड़कर मैं, आभा और घर वाले बड़े आराम से रह पाएंगे? नहीं रणछोड़, कोई भी तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तुम्हें जेल से निकाल नहीं लेते। तू समझा ना? रणछोड़ जी, हम जानते हैं आप बेगुनाह हैं। आप हार मत मानिए, हम हैं ना आपके साथ और हम सच का पता लगा कर रहेंगे। आपने हमारे लिए, इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। अब हमारी बारी है। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और हम आपको बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे। ये एक दोस्त का वादा है। और एक भाई का भी। फिक्र मत करो, बस एक दिन। ठीक है, चलो अभी जाओ, मैं ठीक हूँ। जा जा जा। माँ का फोन। हेलो बेटा, हमने अभी अभी टीवी पर देखा रणछोड़ को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। हाँ, वो हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम उन्हीं की जमानत करने गए थे पर हुई नहीं। क्या बीत रही होगी रणछोड़ पर बेचारा। आप चिंता मत कीजिए मैम, करण और हम मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हम रखते हैं फोन। हे भगवान, ये कैसी नई मुसीबत आ गई है हमारी बेटी के ससुराल वालों पर। सर एक बात पूछूं? पूछो। सर आपने रणछोड़ प्रसाद का केस क्यों लिया? सर आपके लेवल का तो ये केस है ही नहीं, शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सर सारे गवाह और सबूत मिस्टर रणछोड़ प्रसाद के खिलाफ हैं और ये केस आप बहुत आसानी से जीत जाएंगे। और सर आप ही तो कहते हैं कि आसान जीत में बिल्कुल मजा नहीं है, तो फिर इस केस को लेने की कोई खास वजह? कभी कभी कोई केस जीतने के लिए नहीं बल्कि किसी को हराने के लिए भी लड़ा जाता है राजेश। इस केस में मेरी जीत
रणछोड़ को सजा दिलाने में नहीं, बल्कि जगमोहन प्रसाद को हराने में है। कल बहुत दिनों के बाद जगमोहन प्रसाद और डीके त्यागी कोर्ट में आमने सामने होंगे। बहुत मजा आएगा। आइए आइए। कहाँ हैं शहर के सबसे बड़े वकील जगमोहन प्रसाद जी? अंकल, मैंने सोचा कि इस केस के लिए पापा को क्या तकलीफ देना। ये केस तो मैं खुद ही जीत जाऊंगा। ये केस जीतना तो दूर बेटा, तुम ये केस लड़ भी नहीं सकते। मालूम नहीं तुम्हें? तुम तो मर गए बेटा। अरे एक मिनट, अरे दिखाओ भाई, इन्हें वो पेपर दिखाओ जल्दी। एक बार इस पर नजर डाल दीजिए सर। आपकी मौत की खबर आने के बाद आपका नाम बार काउंसिल से काट दिया गया। That's why you are not eligible to fight any case. राघव भैया, अब रणछोड़ के लिए कौन लड़ेगा? हे भगवान, कैसे कैसे कष्टों से गुजरना पड़ता है हमारी बेटी को। आभा की वजह से एक भाई की जिंदगी तो ऑलमोस्ट बर्बाद हो ही चुकी थी। मन नहीं भरा तो दूसरे भाई के पीछे पड़ी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आभा से हमारी खुशियां देखी ही नहीं जाती। कनिका जी बस, आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि सच क्या है। और हमारी आभा को कोसने की जरूरत नहीं है, समझी? वक्त इन सब बातों का नहीं है भाई। जरा सोचो, प्रसाद परिवार पर क्या बीत रही होगी। और अब तो रणछोड़ के लिए भी कोई अच्छा वकील मिलना बहुत मुश्किल है। शुक्र है ठाकुर साहब घर पर नहीं है। कहीं उन्हें बाहर से पता लग गया तो? अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने लॉ पढ़ा है, लेकिन त्यागी के सामने तुम्हारा एक्सपीरियंस नाक के बराबर। हम जानते हैं करण, पर आप है ना? मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं केस नहीं लड़ सकता। फिर हम मिलके तो कर सकते हैं ना? हमारा विश्वास कीजिए। हमें रणछोड़ की बेगुनाही साबित करनी है। करेंगे हम करण, हम मिलके करेंगे। करण और आभा का साथ उनकी जीत की वजह बन सकता है, लेकिन अगर आभा और रणछोड़ की शादी का सच सामने आ जाए तो आभा चारों खाने चित। फिर करण तो क्या, वो खुद इमोशनली इतनी टूट जाएगी कि खुद को संभाल ही नहीं पाएगी। त्यागी जी, करण को सच बता दो। आभा अकेली? साला करण को कोई सब पता तो नहीं चल गया? और ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? करण कहाँ है?
आभा जी वेलकम। कार्रवाई शुरू की जाए। करण, मैं समझता हूं करण, यूं अचानक ही शादी हुई थी। हाँ शादी हुई थी करण, शादी हुई थी, पर हालात बहुत अलग थे करण। करण उस वक्त, करण देख, जो तू समझ रहा है वैसी कोई बात नहीं है करण। अरे आभा पे तो भरोसा कर करण, सिर्फ उससे यकीन था कि तू जिंदा है और रणछोड़ ने उसकी बहुत मदद की थी करण। करण वैसा नहीं है जैसा तू सोचे, मेरी बात तो सुन करण। आभा सिर्फ तुझसे, दुष्यंत सहाय का किसी ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। और कत्ल से कुछ देर पहले ही मिस्टर रणछोड़ प्रसाद और दुष्यंत सहाय में एक बार में बहुत जोर से मुठभेड़ हुई थी और उस मुठभेड़ में रणछोड़ ने दुष्यंत को सबके सामने, माय लॉर्ड, सबके सामने जान से मारने की धमकी दे दी। और रणछोड़ के पास दुष्यंत को मारने की वजह भी थी, क्योंकि दुष्यंत मिस्टर जगमोहन प्रसाद की जायदाद में बराबर का हिस्सेदार था और वो स्वर्ण भवन में अपना हिस्सा चाहता था, जो कि रणछोड़ को बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब दुष्यंत सहाय ने अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई तो रणछोड़ ने उसे जान से मार दिया। मिलॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को किसी और ही दिशा में ले जा रहे हैं। मिस्टर रणछोड़ और दुष्यंत के बीच हुई हाथापाई का प्रॉपर्टी से कोई संबंध नहीं है। और जब कत्ल हुआ तब मेरे मुवक्किल मौका वारदात पर थे ही नहीं, वो अपने घर पे थे। माय लॉर्ड, हमारी डिफेंस लॉयर नहीं है, ये शायद भूल रही हैं कि सच को सिर्फ सबूत की नजर से देखा जाता है। रणछोड़ बेकसूर है, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है माय लॉर्ड। मेरे पास सबूत हैं, गवाह हैं, ये देखिए। माय लॉर्ड, अगर मैं प्रेजुडिस नहीं हूं तो रणछोड़ को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।